नया नियम कुछ पहले के था, नया नियम मती निकालेंगे और मती का निकालेंगे हम 22 अध्याय, मती 22 अध्याय और 22 का हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 13 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। मती उसका 22 अध्याय 36 नंबर पेज नंबर है नया नियम, और उसका 1 से लेकर 13 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने न आना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, तेरे लेख और गले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच गए थे उसके दासों को पकड़कर मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, जिन लोगों ने योग्य नहीं है। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः दासों ने सड़कों पर जाकर जितने मिले सबको इकट्ठा किया, विवाह का भोज किया। अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने पूछा, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसको मरम हो गया और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत होंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं, पूजा को धन्यवाद करते हैं कि एक बार आपने फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया परमेश्वर, कि तेरे वचनों को सुन सकें, पढ़ सकें और पढ़कर प्रभु जी तेरे ज्ञान में पढ़ सकें, प्रभु जी तेरे करीब आ सकें, प्रभु जी तेरी बातों को समझ सकें। आप उनसे धन्यवाद करते हैं सादर के लिए कि एक बार आपने फिर हमें अपने सम्मुख आने का मौका दिया। आप परमेश्वर हम सबसे आप बातें करें, हर एक जो वचन सुनता है किसी माध्यम से प्रभु जी, हर एक के कठोर हृदय को नम्र आप कर रहे हैं। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, बोल मेरे और शब्द आपके हों, कोई भी बात मेरी ओर से न ठहरे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, हर एक से बात याद, हर एक आशीष पाने पाए, हर एक दूसरों को बचाने वाला बने, तेरे नाम के द्वारा परमेश्वर लोगों का उद्धार कराने वाला सबसे बात याद। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। हाँ, हम वचन को जो देखते हैं यहाँ लिखा है, पूरा हमने वचन पढ़ा और हमने क्या समझा कि यहाँ पर दिखाता है वचन के क्या भोज के घर में किसको बुलाया गया? अतिथियों को बुलाया गया। जिनको बुलाया गया वो लोग नहीं आए, क्रोधित हो गया। कौन? जिसने भोजन तैयार किया। विवाह भोज का दृष्टांत। शादी करते हैं हम लोग, है ना, शादी करते हैं घरों में लोग, तो क्या तैयारी करते हैं ना, देखा होगा आपने, है ना, छोटा सा कमरा लेते हैं, उसके अंदर लोगों को खाना खिलाते हैं और भेज देते हैं। ऐसा करते हैं शादी में? ऐसा करते हैं? नहीं करते। बहुत बड़ी जगह लेते हैं, किस हिसाब से? जितने हमारे मेहमान आएंगे। और जब बड़ी जगह लिए तो उसके लिए हमने पे भी ज़्यादा किया है ना, पैसा भी ज़्यादा दिया होगा, सीधी सी बात है।
और जब बड़ी जगह है तो उसके अंदर जो खाना होगा वो भी ज़्यादा होगा, है ना। सब चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम घर पे फंक्शन नहीं कर रहे, इस शादी में बुला रहे हैं। और जब पहले शादी करते थे तो कैसे करते थे, आस पास के कितने गांव के लोग आते थे। आज भी बहुत से गाँव में ऐसा होता है कि शादी जब होती है तो आस पास के बहुत से गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, 500 लोग, 1000 लोग, ऐसे ऐसे लोग। मेरे फ्रेंड का कह रहा था, बोला था क्या नाम है, 1000 ही लोग का तो नहीं खाना था शायद गाँव के लोग आस पास के। हमारे दिल्ली में तो ऐसा होता है कि अपने जो रिश्तेदार हैं, चलो 300-400 मान के चलते, 500 मान के चलते मैक्सिमम, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोनों साइड से मिला के, लड़की के भी लड़के के भी मिला के, ऐसा होता है ना। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है कि उसने भोज तैयार कर लिया है। बोला मेरे पाले में बैल और पशु क्या है, मारे गए, किसके लिए, तुम्हारे लिए। अब वो किसी के खाया नहीं जाएगा तो किसका क्या फायदा है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस पे बलिदान हो गया, क्रूस पर बलिदान हो गया। उससे पहले बहुत से लोग क्या है, इस धरती पर आए। उसमें लिखा है, जब तीसरा वचन पढ़ते हैं, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने ना आना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत की ओर और अपने व्यापार की ओर। तो लिखता है, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। बात सुनिए, बड़ा जो समय है, आज बहुत से परमेश्वर के दास घूम रहे हैं, है ना। बहुत से लोग घूम रहे हैं, परमेश्वर के दास घूम रहे हैं, परमेश्वर के लोग घूम रहे हैं जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं। आज दुनिया क्या कर रही है, हम उस घर के लिए तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है, निरादर कर रही है, उन्हें मार रही है। मैंने वीडियो देख रहा था पिछले समय, देहरादून की वीडियो की, शायद देहरादून की वीडियो। उसमें क्या, किसी चर्च में कोई इंसान चर्च चला रहा है और जाकर चर्च में घुस जाना, उनकी चीज़ों को तोड़ना या चीज़ों को गिराना, जबरदस्ती लड़ना। याद रखिएगा, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हर एक से क्या है, हिसाब लेगा, हर एक से हिसाब लेगा। आज दुनिया को ऐसा लगता है कि यदि किसी ने मसीह कह दिया अपने आप को, तो उनको ऐसा लगता है आखिर क्या कैसे दिया, मसीह क्यों है ये। विवाह बोझ जो है तैयार हुआ है, परमेश्वर ने अपना घर तैयार कर लिया है कि उसके बुलाए हुए लोग आए। लेकिन ऐसा जैसे हमने देखते हैं उस समय में, जब यीशु मसीह, यहूदी जो लोग थे वो क्या है, उसे स्वीकार नहीं कर रहे। वही जो उसके खुद के लोग हैं वही उसे स्वीकार नहीं कर रहे। यीशु मसीह कहता है कि मैंने देखा है, जो हम पिछले समय देख रहे थे, कि अपने ही जगह पर जहाँ उसका घराना है, जहाँ उसके लोग हैं, वो ही वहीं पर ही उसका अनादर होता है। किसका, उस भविष्यवक्ता का। बात कर रहे थे घर में, अपने घर में हमारा आदर नहीं होता, हम कहीं और जाते तो आदर होता है। जो इस्राएली लोग हैं वही उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, जो यहूदी लोग हैं वही उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने क्या कहा, जाओ जो मिले सबको ले आओ। हालेलुया। आदर है हमारे लिए कि परमेश्वर ने उनका स्वीकारना हमारे लिए रास्ता बन गया। जो हम जानते नहीं थे परमेश्वर को, परमेश्वर ने अपना वचन, अपना नाम हमारे पास भेज दिया कि हम उसे जाने। और उस बोझ में जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसमें जाने पर कितने लोगों को जाना है, भोज में, परमेश्वर के भोज में तैयार किया। परमेश्वर के घर कौन जाना चाहता है, वही थोड़ा कम जाना चाहता है, लाइट ज़्यादा जाना चाहती है, थोड़ा कृष्ण का थोड़ा मनुष्य ज़्यादा है, मनाक्षी थोड़ा ज़्यादा है। शायद मुझे लगता है मैं तो पहले जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई का भी थोड़ा आज हम परमेश्वर घर जाने से भी हम क्या कर रहे हैं, छोटा आप रहे हैं आगे हमारा उठना चाहिए। अभी मीनाक्षी कह रही थी, जब भजन गा रहे हैं तो भजन गाती नहीं है,
पहले बताया थोड़ा आवाज़, मेरी आवाज़ बहुत कम थी सही बताऊँ तो, और अभी भी शायद लगता है बहुत कम है मेरी आवाज़। जब हम चर्च में गाना गाते थे, भजन गाते थे, तो मैं तेज गाता था, लेकिन चाहे वो अलग बात है कि उनको सुनाई देना एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा तेज गाता था। और मैं आज भी बड़ी तेज गाता हूँ तो मेरे गले से खांसी उठने लग जाती है, नहीं बोल पा, तो पता नहीं क्या रीज़न है। क्योंकि किसी किसी को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, और तो जिसकी आवाज़ अच्छी है वो परमेश्वर की महिमा कर रही है। याद रखिएगा, हर किसी को हर चीज़ नहीं दी गई। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ तो आप लोग प्रचार नहीं कर रहे। आप भजन गा सकते बड़ी ऊंची आवाज़ में, मैं नहीं गा सकता, मेरी इतनी प्यारी आवाज़ नहीं है, आपकी बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो उसको यूज़ करो, है ना। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के लिए यूज़ करो। भाई बता रहे हैं, लिखा है, जब हम वचन को पढ़ते हैं नीचे लिखता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया। आनंद की बात तो है हमारे लिए जो लोग पहुंच जाएंगे, ये जो लोग नहीं पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद भी नहीं पहुंचेंगे, सोचिए कितनी खराब सी बात हो जाएगी ना। वो शादी हो जाते हैं तो क्या होता है, अभी अंबानी के लड़के की शादी हुई तो वहां पर दो लड़के क्या है, दो बंदे पकड़े गए जो बिना इन्विटेशन के आए थे। जो बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं उसके अंदर इन्विटेशन कार्ड जब तक ना दिखाओ तब तक वो एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पे शादी हमारे मोहल्लों में होती है, एरियो में होती है, तो वहाँ पे लोग फिर भी घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बड़ी बड़ी शादियां हैं और जो परमेश्वर का राज्य है, उसने कंडीशन लगाई हुई है, क्या पहन के जाना है, वस्त्र पहन के जाना है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो उड़ाऊ पुत्र था अपनी धन संपत्ति सारी बार बार क्या गया, वैश्यों के बीच में, उड़ाने में, अपने मौज राज रंग में सब कुछ पैसा उड़ा दिया। लेकिन जब वो वापस आया उसके पिता ने उसके लिए क्या क्या बनाया, मीट बनाया, अंगूठी पहनाई, उसको वस्त्र पहनाए नहीं, उसके पाँव में जूतियां पहनाई। हालेलुया। क्या आपके पास है, क्या आज हमारे पास है वो? क्या कंडीशन यही है, वचन जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो मैं वचन जो हम देखना चाहते थे वो वचन यही है कि उसके लिए कंडीशन है। आपके पास क्या वो वस्त्र है कि जिस वस्त्रों के साथ आप परमेश्वर के पास जा सके। गेट तक तो पहुंच गए हैं, गेट के पास जो एंट्री है अब क्या होगा, नहीं होगा। कार्ड दिखाओ, कार्ड। उसी कंपनी में एंट्री करते हैं तो क्या मिला होता है, कार्ड होता है। कुछ लोग होता है तो पंच करते हैं, कुछ लोग होते हैं कार्ड लगाते हैं निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जब तक आप बाहर तक, जब का मेन गेट है, जब तक आप कार्ड को नहीं लगाओगे या फिंगर नहीं लगाओगे या रेटिना को आप वो क्या नाम है प्रोटेक्ट नहीं करोगे उस मशीन से, तब तक आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जब ये संसारिक चीजें ऐसी ऐसी बना दी उन्होंने जिसके अंदर आप इस तरह से एंट्री कर रहे हो, तो परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने के लिए आपको ऐसी एंट्री नहीं मिल जाएगी। आगे परमेश्वर ने हमें सबको आदत दे दिया। बाइबल बताती जो लोग कुछ थे नहीं, जो बुद्धिमान नहीं थे, जो मूर्ख थे, जो निकम्मे थे, जो बिल्कुल मतलब लाचार थे, जिनकी जो दुनिया की दृष्टि में बिल्कुल बेकार थे, उन सबको परमेश्वर ने क्या है, चुन लिया है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। मीनाक्षी कह रही थी, मैं बोलता हूँ उस बात को, क्या फोन को क्या है देखते रहते हैं, फोन को क्या है देखते रहते हैं। बहुत ही ये बेकार बात है हमारे लिए जब हम परमेश्वर के समय को क्या है खराब करते हैं। जब मैं परमेश्वर का इस काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे काम नहीं सौंपा था, लॉकडाउन सब जानते हैं, लॉकडाउन हम लोग बीच में लॉकडाउन आया, जो सबसे पहला लॉकडाउन था 5 साल हो गए। 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, 19 मार्च से वो 40 दिन का क्या था लॉकडाउन था। और मैं सही बताऊँ तो मुझे जब मैं बहुत बार सोचता हूँ, अब मैं बीच में सोच रहा था उस बात को भी 2-4 दिन पहले, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सच में कितना कीमती समय परमेश्वर ने हमें दिया। कितने दिन, 40 दिन। लोगों की सैलरियाँ कर दी, सब कुछ कटा, लोगों की जॉब चली गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर भी क्या है, जो समय से पहले क्या है, मेरी सैलरी हमेशा 2 या 3 तारीख को आती थी, लेकिन 31 तारीख को परमेश्वर ने पहले भेज दी। हालेलुया। 31 तारीख को भेज दी, उसके बावजूद भी मैं 40 दिन तक क्या करता रहा, जिस तरह मुझे वचन पढ़ना चाहिए था उस तरह से
नहीं पढ़ा। मैं सोच रहा था 2 दिन पहले पढ़ा, मतलब मैं मुझे अंदर से बड़ा फील हो रहा था कि मैं चलो परमेश्वर ने सेविकाएं नहीं दी थी मुझे, लेकिन वो 40 दिन मेरे पास इतने कीमती 40 दिन थे कि बाइबल की हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। बारीकी तो परमेश्वर भेद तो हमेशा दिखाता रहता है। परमेश्वर के वचन को 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार नई तरीके से परमेश्वर बात करोगे। लेकिन उस वचन को मैं 40 दिन तक यदि बहुत अच्छी तरह पढ़ता, जो मैं ऑफिस में टाइम दे रहा था अपने 10 बजे से लेकर 6 बजे तक 8 घंटे का, उसमें से 4 घंटे यदि मैंने दिए होते तो परमेश्वर कितना जान सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने समय को ऐसे ही प्राप्त करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो समय मिला है इसमें आनंद मना, ये कर ले, वो कर ले, घूम ले, फिर ले, सो ले, ये कर ले, लेकिन क्या करें, परमेश्वर वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, परमेश्वर का समय नहीं बिताते, परमेश्वर से बातें नहीं करते। आपके माँ बाप आपके सामने बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ अपने आराम से, और माँ बाप के सामने बैठे हूँ, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ बातें करने के राजी नहीं, या वो खाली बैठे हैं, मैं भी खाली बैठा हूँ और चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बात करके राजी नहीं। क्या फायदा? क्या हम उस माँ बाप की इच्छा को जान पाएंगे कि मम्मी क्या जरूरत है, पापा क्या जरूरत है? या वो माँ बाप हमसे पूछ पाएंगे कि बेटा क्यों परेशान है, क्या चिंता है? पूछ पाएंगे? जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, मुंह को खोलेंगे नहीं तो क्या जान पाएंगे क्या? तो जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे नहीं तो उसको जानेंगे कैसे, कैसे उससे बातें करेंगे? मत्ती 5:8 को पढ़े, मत्ती 5:8, मत्ती 5:8। परमेश्वर को देखेंगे कौन? जिनके मन शुद्ध है। याद रखिएगा, बोझ में तो आ गए हो आप, लेकिन परमेश्वर को देख नहीं सकते जब तक आप क्या ना हो, मन शुद्ध ना हो। बिना शुद्धता के नहीं देख सकते। आज बहुत से देसी घी के डब्बों में लिखा होता है शुद्ध देसी घी, तो शुद्ध होता है क्या? कौन दे रहा है 560 रुपए, 580 रुपए, कौन शुद्ध देसी घी दे रहा है? मेरे मामी जो गांव से ही है तो वो बताती हैं, क्या नाम है, वहाँ इतनी क्रीम लेके वो पता नहीं कितनी किलो क्रीम निकाल कर करके वो क्या करते हैं उसको, हमारे भी मिलता है, हमारे गाँव में नहीं है वैसे, लेकिन मामी बता रही थी ज्यादातर गाँव वाले ओरिजिनल चीजें खाते हैं, जो अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं। वो बताते इतनी क्रीमों से तो बेल क्या करते हैं, वो बड़ी नहीं, वो बेलते हैं, क्या करते हैं, बेलते कहते हैं, बेलते हैं उसको, बिलोना। तो जब तक उसे नहीं करते, उसमें से कर करके धीरे धीरे करके घी निकलता है। वो बड़ा लंबी प्रोसेस है, पूरा दिन निकल जाता है, 1-2 किलो 2-3 किलो घी निकालने में। भैंस का घी है 1500 रुपए किलो और गाय का है 1800। हाँ, वही मैं मामी भी मैं बोलने यही वाला था कि 1500 से 2000 रुपए का 1 किलो घी है, और आपको 560 रुपए 80 रुपए में घी मिल रहा है 1 किलो शुद्धता। याद रखिएगा, ये दुनिया की नजरों में तो हम भूल झोंक सकते हैं ना, परमेश्वर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। परमेश्वर की आंखों में धूल नहीं, अरे परमेश्वर में बैठा तो था, वचन पढ़ तो रहा था मैं, बेटा वचन तो पढ़ रहा था, तो 1 घंटा लेके बाइबल, लेकिन साथ में तेरा फोन भी तो रखा हुआ था, तो साथ में भी तो कर रहा था। अच्छा, दोस्त का रिप्लाई आया, अच्छा ठीक है सर। कुछ लोग इस तरह बाइबल पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि किस तरह से बाइबल पढ़ते हैं। फोन यहाँ रखा है साइड में, कुछ बजा, चलो जी कर दिया, रिप्लाई कर दिया। परमेश्वर के दास शेयर कर रहे थे अपनी बात को, बोले मैं किस चर्च में गया, उसको पता नहीं था कि मैं चर्च में प्रीचिंग करने के लिए आया हूँ, और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, और लोगों को देख रहा था, और मेरी सच में मैं रो रहा था इस चीज को देखकर कि लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज चल रहा है सामने, और लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं दोस्तों को, आपस में बातें कर रहे हैं। याद रखिएगा कि क्या चीज किस चीज के वो है, आपके शिष्टाचार जिसे कहते हैं, शिष्टाचार, शालीनता, एडिकेट्स, कि किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह बोलना है, किस जगह बोलना है, किस जगह नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये हर एक चीज़ क्या है, मैटर करती है। आप लोग टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हो, आप अपनी बातें नहीं बोल सकते जितनी अपनी मेहनत के सामने बोल लेते हो।
होता है नहीं होता? यदि आप प्रिंसिपल के सामने खड़े हो तो प्रिंसिपल के सामने उतना नहीं बोलते हैं, और पता है ये कौन है? प्रिंसिपल। ये टीचरों का भी क्या है? टीचरों का भी बाप है क्या? टीचरों का भी सीनियर है, टीचरों का भी टीचर है, ये सीनियर है। और जो छोटे बेटे जो हमारे क्या टीचर है, बात करते हैं, अरे नहीं मैडम ये कर लो, नहीं मैडम आज ये पढ़ा दो, नहीं मैडम ये कर लो, होता ना। और ट्यूशन की मैडमों से तो और ज्यादा जो बच्चे टीचर्स होते हैं उनसे तो बच्चे और खुले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम पैसे दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अरे नहीं ये कर दो, अरे वो कर दो। स्कूल में फ्री डर रहता है, फ्री पैसे तो वापस देते हैं, नहीं ट्यूशन में क्या है, एक और ज्यादा घुले मिले होते हैं बच्चे, फ्रेंडली हो जाते हैं ज्यादा। और जहाँ पे ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिस्पेक्ट सी कम होने लग जाती है। ये मैंने भी अपने फील किया है, मैंने कुछ मेरे ऑफिस में बहुत जो पानी चाय पानी पिलाते हैं तो बड़ा मतलब बड़ा मैं शांत हुआ रहता हूँ। क्या मेरे से जूनियर जो होता है मुझसे बात नहीं करी जाती, उनसे मतलब तेज बात नहीं करी जाती, या उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जाता। मेरा भी एक जूनियर है ऑफिस में, उसे मैंने कहा कि भाई ये काम कर देना, सर ने बोला, मैनेजर ने बोला, तो बंदा मुझे बोलता है मुझे तो नहीं बोला, मुझे तो नहीं बोला। मैंने भाई बोला है जाके देखा हुआ सर से बात करिए, बाकी मुझे नहीं पता, मैं जो करना चाहूँगा। मतलब और मेरा जो साथ में मेरे लेवल पे मतलब लेवल पे जो बंदा है वो भी सीनियर ही है, हम दोनों सीनियर है। तो वो जो क्या वो जब बोलता है तो वो बड़ा प्यारा बोलता है, तो लोग उस काम को करते भी हैं। कितनी बार बताऊँ तेरे को, ये मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं समझ जाती है कोई बात, तो जल्दी से लेके जाते हो, जल्दी से करके लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को खराब सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन हमारा पिता हमें बार बार कहता है बेटा इधर आ जा, बेटा इधर मत जा, बेटा इधर बैठ जा, बेटा प्रेम में बैठ जा, बेटा मेरे से बात कर ले, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। नहीं, हम क्या सोचते हैं, अरे यीशु मसीह तो है, क्षमा तो करते हैं, अरे हमने 32वां ले तो लिया है, हम तो परमेश्वर के चले जाएंगे, अरे हम तो परमेश्वर की बातों में जाते, परमेश्वर चर्च में जाते हैं, हम तो परमेश्वर की अरे जगहों में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से बातें करते हैं, हम तो परमेश्वर का चले जाएंगे। भाई बता रही है, बुलाए तो भोजते हैं, बुलाए तो क्या है, बहुत है, लेकिन चुने हुए पूरे। हालेलुया। याद रखिए, शादी में खाना खाने जाते हैं, क्या सारे रुकते हैं बंदे जब वो लास्ट में जब शादी हो रही होती है उनसी जगहों में, जो फॉर्मेलिटीज होती है उनके परिवार के लोग ही करते हैं ना। बुलाए तो बहुत सारे होते हैं, गली मोहल्ले के भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, सब करा के निकल जाते हैं, लेकिन जो लास्ट की बातें रहती है, जो उनके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वही वहां पर रुके होते हैं। क्या हर कोई रुका होता है क्या? या हर किसी की शादी में बैठ जाते हैं, हाँ जी मैं तो बैठ के ही करूँगा जब तक सुबह 5-6 ना बज जाए, नहीं जाऊँगा यहाँ से, ऐसा होता है क्या? सिर्फ अपनी शादी होगी, है ना, ऐसा होता है ना। तो जब परमेश्वर के घर के लोग जो होंगे वही उसके पास रुकेंगे। बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े। पहला पत्रस 1:16 में कोई पढ़े, पहला पत्रस 1:16। आज बहुत ज्यादा आज देखते हैं हम, याद रखिए कि परमेश्वर के जो वचन है वो हमें सिखाते हैं। आज का समय है, आज जो लोग परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, भगा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। पवित्रता के बिना कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के पास आने के लिए वस्त्र पहनने पड़ेंगे। प्रकाश वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वो हमें क्या है, श्वेत वस्त्र देता है। श्वेत वस्त्र दिखाते हैं उस पवित्रता को जो परमेश्वर के पास है। हम जानते हैं जब तक इस दुनिया में हम पवित्रता के साथ जिएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बहुत सी चीजें क्या है हमारे सामने आती है। गाली गलौज कोई पकड़ रहा है, कोई बुरी बातें बोल रहा है, लोग बहुत सी चीजें दिक्कत देंगी हमें, लेकिन हमें उन सब चीजों को क्या करता हुआ आगे बढ़ना है, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर से बातें करें। क्या करें? परमेश्वर से बातें करें, उसकी बातों को सीखें। जब तक याद आपने सुना होगा और आपने देखा होगा, जब आपके घर में जो बुजुर्ग थे, जो आपके घर में बड़े थे, जब उनके साथ बैठते थे तो आप क्या क्या मिलती थी आपको बातें? वो अपने समय की बातों को सिखाते थे, वो बातें बताते थे कि बच्चों ऐसे मत किया करो, ये ऐसे ऐसे होता है, हमने अपने ज़माने में ये देखा था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम इस तरह क्या करते थे। वो हमें सिखाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं?
हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे अब ये यार दादा आ गए हैं दिमाग खाएंगे मेरा बात, है ना, ऐसा होता है ना, दादा आ गए दादी आ गए दिमाग खाएंगे। लेकिन याद रखिए तो वो ऐसी सी बातें बताते हैं, मैं सच हूँ, मैं जब मैं दादा घर बैठा था, मेरे दादा शायद 10 बार बताते थे उस कहानी को, लेकिन मैं सुनता था। कुछ काम करना होता था बात अलग थी, लेकिन फिर भी मैं उस बात को सुन रहा होता था कि आप दादा सुना रहे हैं। हम अपने दादा को भाई जी कहते थे, भाई जी, चाहे पूरे खानदान जितना परिवार था हमारा सब उनको क्या बोलते थे, भाई जी। कोई रिश्ता नहीं, सब भाई जी के नाम से फेमस हो जाता था। हम सब बच्चे ही भाई जी बोलते थे, और वो जितनी कहानी सुनाते थे और हम सुनते थे। और आज भी बहुत बार ऐसी बातें याद आती हैं उनकी कि उन्होंने ये बात बताई थी, वो ये बताते थे, इस तरह बताते थे। हमारी माँ, जैसे हमारी माँ है तो हमारी आपके माँ बाप है, वो भी हमें बातें बताते हैं अपने ज़माने की, कैसे से हम इस तरह आए थे, हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन अब हमारे समय में नहीं थी, आप लोग देख रहे हैं, है ना। क्या हमें सीखने को मिलता है, वो स्टोरी बताते हैं। मेरे दादा बताते थे कि पहले के समय में स्त्री ऐसी होती थी कि अपने पति से इतना डरती थी कि एक स्त्री से गलती से सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया, क्या सब्जी में क्या डल गया था, नमक ज़्यादा डल गया, और उसके डर के मारे तो भाग कर किसमें मर गई जाकर, कुएं में। सोच लो कितना डर था। ये तो एक ओवर डर हो गया, लेकिन परमेश्वर हमें इस तरह नहीं सिखाते। ये चीज़ तो गलत है, लेकिन ये बात है क्या है, हमें सीखने के लिए कि हमें कैसे कैसे रहना चाहिए। भाई बताती है पति और पत्नी क्या है, एक है, एक है। परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है, किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर अधिकार है। दोनों को प्रेम से रहना है। कितनी क्लियरिटी से, कितनी सफाई से, कितनी अच्छाई से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है। लेकिन हम बहुत क्या करते हैं, अपनी बातों में खो जाते हैं। हमें जो हम कर रहे होते हैं बहुत बार हमें अच्छा लग रहा है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, यदि आज से पहले आप मुझे मिले होते शायद 4-5 साल पहले या 7-8 साल पहले, तो मुझे भी बहुत गुस्सा था, हल्की सी बात पे मुझे गुस्सा आता था। मेरे दादाजी मुझे बोलते थे कि कहीं जाए तो क्या नाम है, पहले ही बोलते थे कि लड़ मत लियो किसी से। क्या बोलते थे, लड़ मत लियो किसी से। उन्हें डर लगता था कि गलती से गुस्सा घर में करता है, ऐसा ना हो कि बाद में किसी से लड़ाई हो जाए। होता है ना, लड़ाई में लड़ लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा बंदे वो निकले तो क्या होगा, लड़ाई मेरी लग जाएगी। एक मेरे ज़्यादा बताते हैं, वो कभी मूवी देखने गए थे और किसी से बहस हो गई और उनको उनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो उसने आवाज़ मार के बुला लिया 8-10 बंदों को। फिर भाई जी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया क्या होगा, पिटा फिर मैं जब 10 बंदे आएंगे। अब फिल्मों वाली बात तो है नहीं कि अकेला बंदा ऐसे मार रहा है, लेकिन परमेश्वर वचन बताता है, वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है। जो सिमशोन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, वो अकेले अकेले हजारों लोगों को मार देते थे। हालेलुया। यार सोचिए, परमेश्वर हमें अपने बोझ में बुला रहा है। जब उस विवाह बोझ में बुला रहा है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, शादी में जाने से पहले क्या करते हैं, मम्मी मुझे नए कपड़े चाहिए। वो जूते बड़े पुराने हो रहे हैं, आगे से फटे हुए, नीचे से फटे हुए हो रहे हैं, दूसरे जूते चाहिए। घड़ी में टूट गई है, देख अब तो स्मार्ट वॉच आ गई। मम्मी तो पुराने जमाने की हो गई, स्मार्ट वॉच चाहिए। अब मेरी स्मार्ट वॉच नहीं है, मेरी शादी की वॉच है, क्योंकि ये बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ। मैच्योर हो गया, शादीशुदा हूँ। नहीं ऐसा होगा ना कि आज क्या नाम है, मेरे पास ये मेरे को घड़ी करने का शौक है। वैसे मेरे मामा की शादी हुई, उन्होंने घड़ियाँ दोबारा पहनी भी नहीं, तो शायद लगता है आप लोगों ने भी अपनी कोशिशें रख रखी होंगी। लेकिन मुझे घड़ी पहनने का शौक था, और अभी तक भी शौक है, ऐसी बात नहीं है। और पहनता हूँ, तो इसलिए पहनता नहीं। नहीं, जब बोझ में जा रहे हैं तो हर चीज़ की तैयारी करते हैं ना। शर्ट कैसी लानी है, पैंट कैसी लानी है, मैचिंग की है नहीं है। तो परमेश्वर के घर में जाने से पहले क्या आपको तैयारी नहीं करनी होगी क्या? जैसे उठे, अरे चलो उठ गया, जाने चलो थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, ऐसा होता है क्या? जब शादी में जाने से पहले तो आप नहाओगे अच्छी तरह नहाओगे, कपड़े पहनोगे, उसके बाद परफ्यूम लगाओगे, उसके बाद मैचिंग घड़ी पहनोगे, उसके बाद शूज पहनोगे मैचिंग के, उसके बाद चलोगे। और वो भी उसके बाद बस में नहीं जाएंगे, बस में तो गर्मी हो जाएगी, पसीने आ जाएंगे, पूरा गंदा हो जाएंगे। क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, एसी वाली तो बैठ के जाएंगे आराम से। अपने शरीर के लिए इतनी सारी चीज़ सोच रहे हो आप, तो आत्मा के लिए क्यों नहीं सोचते?
आत्मा के लिए कौन सोचेगा? याद रखिए भाई, काफी है, जब शरीर हारता है तो उसे आत्मा संभालती है, लेकिन आत्मा यदि हार जाए तो उसे कौन संभालेगा? याद रखिए परमेश्वर ही है जो हमें संभाल सकता है, जो हमारी आत्मा को संभाल सकता है। भाई बता रही है उसके द्वारा दिए हुए वो सांस है हमें जो मिले हुए हैं, यदि अपनी श्वास को खींच लें तो याद रखिएगा सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, सारी पृथ्वी शांत हो जाएगी, सब पड़े रह जाएंगे वहीं पे जब पड़े हुए हैं, जब बैठे बैठे रह जाएंगे। याद रखिएगा परमेश्वर ने हमें सांस दी है, उस अद्भुत सांसों का उपयोग करें, सदुपयोग करें, नुकसान न करें। ऐसे वचन को हम देखते हैं, लिखा है, हम जल्दी पढ़ के आराधना में जाएंगे। भाई बता रही 7 वचन में लिखा है, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। याद रखिएगा वो अंतिम समय जब आएगा तो जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को, जब हम देखते हैं लूत के समय में सदोम अमोरा में इतना पाप फैल गया तो लोग ही नहीं सुनते होंगे, परमेश्वर के लोग ही नहीं सुनते थे, वो क्या करते थे? उनको पाप करना ज्यादा भाता था। लेकिन जब समय आया तो क्या हुआ? लूत और उसका परिवार निकला, फिर उसके साथ क्या हुआ? आग बरसी। और परमेश्वर ने क्या कहा? जब तुम निकलो यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत की वाइफ ने फिर भी क्या करा? हाँ, मैंने वो वाली देख रखी है, वो नमक का खंबा बन गए। सोचिए जब पीछे आप देख रहे हो, परमेश्वर कह रहा है पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आज हम बहुत बार होता है उस पाप की जिंदगी को छोड़ चुके हैं, पाप को सब कुछ छोड़ चुके हैं, पाप की बातों को छोड़ चुके हैं, पापी दोस्तों को, खराब दोस्तों को छोड़ चुके हैं, खराब चीजों को, जिंदगी को छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद में हम क्या करते हैं? जब दोबारा दोस्त मिल जाते हैं तो कहते हैं चल यार फोन तक कर लेगा। हमारे ऑफिस में कभी लोग वो कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, जाना है घूमने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा, बाकी लगे वो दोस्त जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं जो जाना चाहते हैं, कंपनी टूर पर ले जा रही है। उसमें से कुछ फ्रेंड आके बोलते हैं कि यार आपस में बात कर रहे थे कि यार तू बियर रख लेगा क्या घर में? बियर घर में रख लेगा क्या? आप घूमने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पहले खराब चीज़ों को याद है आपको, खराब चीज़ों को इकट्ठा करके ले जाना है। वहाँ पे बियर पियेंगे, शराब पियेंगे, नशे की चीज़ों को आपको जरूरत है। लेकिन यहाँ तक कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन चीज़ों को नहीं देखते, वो परमेश्वर की बातों को सीखते हैं। वो इन चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है घिन आती है कि यार क्या खराब चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को फील होगा यदि आप सच में परमेश्वर को देखोगे, आप अपने आप को छोड़ दो, किसी मनुष्य को देखना छोड़ दो। आप ये सोचिए सिर्फ यीशु मसीह के सामने खड़ा है तो क्या वो ऐसा होगा? आप एक चीज सोचिए, यदि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, आप सोचिए यीशु मसीह मेरे साथ में खड़ा है, और वचन तो ये बताता है साथ में नहीं खड़ा, वो तो हमारे यहाँ पर बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है। फिर पाप कैसे कर सकते हैं? फिर पाप क्योंकि, लेकिन हमें ये चीज याद है, ये बढ़िया बात होती है, जब हम गलत काम करने जा रहे होते हैं ना तो फिर हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में है या अंदर है, सब भूल जाते हैं। क्या याद रहता है? सिर्फ गलत करना है। लेकिन जैसे ही आप याद करोगे कि परमेश्वर हमारे यहाँ पर है, तो यीशु मसीह यहाँ रहता है, हमारे साथ में रहता है, हमारे आगे है, पीछे। भाई बताती हूँ, जैसे एक लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। गाना भी ये भजन सुना होगा आपने, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। याद रखिएगा, जब हम उसे दाऊद की जिंदगी का जो उसके साथ में हुआ, कि उसने गलत काम किए, उसे पता है कि मैं कहीं भी भाग जाऊँ, परमेश्वर हर जगह पर, वो हर जगह उपस्थित, हर जगह पर। ये ना सोचे घर में नहीं है, सिर्फ भवन में, या भवन में नहीं है, घर में ही है, या बाहर ही है, मतलब हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर हर जगह पर। आज हमें जरूरत है उस वस्त्र को पहनने की, उस वस्त्र को पहनने की जिसके कारण हम अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं पहना होगा वस्त्र तो क्या होगा हमारे साथ में? देखिए लिखा है, यदि वस्त्र नहीं होगा, उसने कहा, उसने उससे पूछा, है मित्र तू विवाह का वस्त्र
पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। 14:12 में लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, उसे पता नहीं कि मैं कैसे कहूं। जब परमेश्वर के दूत पूछेंगे तो परमेश्वर से पूछेगा कि तू कैसे आ गया, कैसे आ गया, क्या होगा, क्या कहेंगे? अरे फिर हमें याद आएगा, ओहो प्रभु मैं तो ये कर रहा था, जब से मैं तो ये कर रहा था, अपनी बात अपने आप याद आएगा। लिखा तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना हो जाएगा। फिर नरक की जिंदगी है, नरक है ये, यहाँ पर क्या है, रोना और दांत पीसना होगा, वहाँ पर आराम नहीं होगा, याद रखिएगा, वहाँ पर आराम नहीं होगा। लिखा है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। फर्स्ट सेकंड पूरी क्लास नहीं आती, याद रखिएगा। पूरी क्लास आती है क्या फर्स्ट सेकंड? एक फर्स्ट सेकंड सारी क्लास फर्स्ट सेकंड आ जाती है। फर्स्ट क्लास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, 3 ग्रुप बना देते हैं ना। ऐसा कैसा होता है ये? 3 ही बन होते हैं फर्स्ट सेकंड का, है ना? किसी भी चीज में देखेंगे तो क्या होगा, 3 ही लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, बाकी क्लास पास हो। हमें देखना है कि हम अलग किए हुए हैं। कुछ लोग क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर क्या करते हैं उनको कि इनको कंपटीशन में ले जाना है। कोई ड्राइंग कंपटीशन है, क्रिकेट है, फुटबॉल, मतलब कुछ भी चीज़ हो तो उसके अंदर जो उसमें अच्छे खेलने वाले हैं, अच्छे करने वाले हैं, उन लोगों को अलग किया जाता है। क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो हमें अलग किया गया हो? क्या हमें अलग किया गया है? ये बताओ, क्या हमें अलग किया गया है? क्या हमें लगता है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? याद रखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तब से यदि हम चीज़ों सीखने लग जाए। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, उसकी कील लग गई थी उसके पैर में, वो सेफ्टी फैला और मर गया। लेकिन जब उसके बारे में पूछा गया, वो बताते थे उसके माँ बाप कि उसके टीचर भी, उसकी क्लास में बच्चे जो थे, टीचर भी और प्रिंसिपल भी ये कहते थे क्या, ये बच्चा क्या है, परमेश्वर का वचन सबको बांटता था। हम ये ना सोचे कि छोटा बच्चा चला गया ऊपर परमेश्वर के पास। सच में मानता हूँ कि घर में और दुख होगा और बहुत कलेश परेशानी होगी, मानते हैं, लेकिन परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो उसको बुला लेता है। वो तो होता है ना कि हम सोचते हैं कि क्यों चला गया, क्यों चला गया। एक तो समय है परमेश्वर का हर तरीके से, लेकिन परमेश्वर अच्छे लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है। कौन लोग हैं अपने घरों में किसको शराबी कबाबी को बुलाना चाहते हैं? बताओ, है कोई ऐसा कि जो दोस्तों को बुलाए, शराबी हो, ये शराब पीता है, इसको बुला के लाओ घर में पार्टी करेंगे, ऐसा होता है क्या? अच्छी बात है, लेकिन हम बुलाते नहीं। वो अच्छी बात है, लेकिन ये इंसान का नेचर है कि अच्छी बात है। और दूसरी चीज, हम नहीं बुलाते किसी को, है ना? क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि हमें पता है ये चीज गलत है। जिस घर में बड़ी बेटियां हो, बहु बेटियां हो, वो अपने दोस्तों को नहीं बुलाते जल्दी से घर में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये चीजें गलत हो जाती है। आज का जमाना खराब है, हम चीज सीखते हैं ना चीजों से, क्योंकि हम दुनिया में रहते रहते सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें सीखेंगे भी नहीं। ऐसा होता है। हमें देखना है, सीखना है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना है, हमें देखना है, परमेश्वर पूछना है, परमेश्वर मुझे तैयार कर कि मैं उस वस्त्र को पहन लूं जो आप चाहते हैं कि मैं तेरे द्वारा उस घर में प्रवेश करूं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने को आशीष।